हेलो स्टूडेंट, आज फिर त्रिकोणमिति के आपको पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए थे। 6 हिसाब बताए थे, 5 हिसाब इसके पहले। अब छठा हिसाब आते हैं पार्ट 3 में। इसी प्रकार का भी हम हिसाब बता रहे हैं। हिसाब आपका है tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बट्टा 3 माइनस साइन स्क्वायर a के मान ज्ञात करना है। तो हल में लिखना है, दिया है tan a बराबर √3। अब √3 दिया है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो √3/1 लिखा हुआ है, √3/1 tan a बराबर √3/a। अब फॉर्मूला लगाना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं, लंब बटा आधार। लंब आधार है, 2 गो है, तीसरा भाई गाव है कौन, h। h पहले निकालिए आप, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के मान होगा √3, √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, किसी संख्या पर अगर रूट है, जैसे √3 है, इसका पर स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 3। जैसे √5 का स्क्वायर है, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए 5। कैसे हुआ, रूट के मतलब होता है हाफ पावर, कोई संख्या पर हाफ। जैसे √5 के मतलब है कि √5 पर 1/2 पावर, 5 पर पावर हाफ, इस पर पावर पूरे है, तो पावर गुने पावर कीजिएगा तो 5 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 पर पावर 1 मतलब 5। इतना नहीं करना है आपको, ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या रूट है उस पर स्क्वायर रहेगा तो वही संख्या आपको आंसर होगा। तो आपको यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, और 3 1 4, और 4 के वर्गमूल 2 निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसको निकालिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप बनाइए कॉस को हम लिख सकते हैं b बट्टा h के स्क्वायर बट्टा 3 घटाओ p बट्टा h के होल स्क्वायर। अब मान बैठाइए इसका, 1 घटाओ b के जगह 1 लिखेंगे, h के जगह 2 के स्क्वायर। फिर यहां लिखेंगे 3 घटाओ p की जगह √3 है तो √3 लिखेंगे, अब बटा इसका 2 के स्क्वायर करेंगे, फिर इसका हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर बटा 1 कर देते हैं, लसा ले लेंगे। 3/1 घटाओ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब लसा लीजिए, यहाँ 4 4 के लसा 4 ऊपर में, तो आपको हो जाएगा यहाँ 4 घटाओ 1, नीचे हो जाएगा 4 4 के लसा 4 तिया 12 घटाओ 3, फिर सेम है काट दीजिए। 4 में से 1 गया 3, अब बटा 12 में से 3 गया 9, 3 तिया 9, 1/3 आपका हुआ आंसर। 7वां क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हल लिखते हैं, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आपको की बताए थे कि तीनों होना चाहिए, लंब है, आधार है, कर्ण गायब है। कर्ण के मान निकालिए पहले, सबसे पहले कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के मान 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 8 8 64, 7 7 49, जोड़िए 9 4 13 के 3, बाकी 1 6 4 10 1 11, 113 निकल गया। अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान रखेंगे यहाँ पर इस सूत्र से यहाँ सूत्र तो लंबाई चल जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में कोई रहे तो इसको लिखेंगे कौन चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक बार जोड़ा एक बार घटा, एक ही संख्या रहेगा उसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही यूज हमें यहाँ करें। त्रिकोणमिति में कुछ बीजगणित का फॉर्मूला लगेगा और कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएगा, त्रिकोणमिति सबसे आसान बनेगा।
तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा लिखल है और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एक ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा ये उसी लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम आपको आगे बताएंगे फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ मान रख सकते हैं, या तो इसका प्रयोग करके आप बनाइए, नहीं तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं p बट्टा h करके उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा का b बट्टा h करके इसका स्क्वायर करेंगे, आंसर उतना ही आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, इसका बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति की फॉर्मूला दोनों साइड साइड रखना, दोनों साइड का मतलब क्या था, अगर cos स्क्वायर थीटा जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी जानिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, अगर जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी जानिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, इसका बदली क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के बदले cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, मान बैठा दीजिए, cos थीटा की जगह हटा देते हैं, इसका cos के जगह कुछ लिखेंगे, फार्मूला इतना का स्क्वायर h लिखा हुआ है बटा p बटा h का स्क्वायर, b के मान कितना है जी 7 बटा अंडर रूट 113 के स्क्वायर बटा 8, p के मान 8 बटा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 113 होगा, फिर 8 64 और रूट 113 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर का तो बचेगा कोची खाली 113, तो 113 से 113 कट गया तो बचा आपको कोची 49 बटा 64, यही आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन 8 क्या है, 3 cot a बराबर 4, जहां जांच कीजिए, जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, मतलब आपको बताना है कि जितना मान इसका है उतना मान इसका है या नहीं, अगर दोनों बराबर हो जाएगा मान तो है, नहीं है तो नहीं, मान लिया जाए 5 इसका आंसर आ गया, इसका भी 5 है तो है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो आप हल कीजिए, जैसे हम शुरू से हल कर रहे हैं उसे ही करना है, बेसिक तरीका से क्या, जो दिया उसको लिखिए, दिया है आपको 3 cot a बराबर 4, इसलिए आप लिख सकते हैं cot a बराबर अन्य गुना में टिपटी भागा में 4 बटा 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, निकालना कौन चीज है कर्ण, तो कर्ण आप निकालिए सबसे पहले, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के मान कितना है जी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 निकाल लिए। अब हमें जांच करना एक बराबर इतना है कि नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं इधर कि LHS है और इसको मान लेते हैं RHS, तो पहले आप LHS से मान निकालिए, इसको तब RS से मान निकालेंगे, अगर दोनों बराबर तो LHS बराबर RS लिखेंगे, अगर बराबर नहीं तो काट देंगे, बराबर नहीं है तो LS से चलिए। अब हम चलते हैं LHS से, LHS बराबर लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन थीटा के फॉर्मूला P बट्टा B के होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस P बट्टा B के भी होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस P की जगह कितना लिखेंगे 3 बटा 4 के होल स्क्वायर, नीचे लिखेंगे 1 प्लस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर, तो 1 घटाओ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 9 बटा 16, लसा लेंगे बट्टा 1 करके, तो आ जाएगा आपको 16 बटा 16 घटाओ 9, 16 घटाओ 9, फिर यहाँ होगा 16 प्लस 9 बटा 16, 16 16 कट जाएगा, यहाँ 16 में से 9 गया 7, नीचे 16 9 25 आ गया LHS। अब निकालेंगे RHS के मान, यहाँ है 25 जी, तो चलिए अब RHS से, फिर RHS से, तो RHS बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, रखिए cos थीटा का फॉर्मूला B बट्टा H होगा,
ए का होल स्क्वायर होगा माइनस पी बट्टा एच होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा। मान रखिए बी का मान कितना है 4 और एच के मान है 5 के होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3 बट्टा 5 के होल स्क्वायर, पूरे के होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यहां हो जाएगा 25, लसा आएगा 25 25 के, तो 16 घटाओ 9 बराबर आएगा कितना 7 बट्टा 25। देखिए ये भी 7 बट्टा 25, वो भी 7 बट्टा 25 है, अतः हम लिख सकते हैं अतः एल एच एस बराबर आर एच एस आपका है, प्रूव्ड हो गया, बराबर है। अगला क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है तो आपको साबित करना है, दिखाई मतलब साबित करना कोण ए बराबर कोण बी है या है, कोण ए बराबर कोण बी। तो इस प्रकार के हल करना है क्वेश्चन, बहुत आसान है, एकदम जरी तक थोड़ा सा बन जाएगा। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, लेकिन यहां आपको दर्शा की रहा है कि कोण ए और बी जो न्यून कोण है, मतलब यहां पर 90 डिग्री से कम है, तो या तो यहां ए होगा या तो यहां होगा। तब मान लेते ये आपका ए है तो ये आपका बी है, तो यहां आपको सी हो गया। अब यहाँ ए और बी है वो आपका न्यून कोण है, और आपको क्या दिया है, जब ये न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी, तो दिया है cos ए बराबर cos बी। तो cos थीटा की फॉर्मूला होता है ए कोण के लिए, cos थीटा के फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण, तो लिखिए cos थीटा ए के लिए आधार बटा कर्ण, इसका भी होगा आधार बटा कर्ण, आधार काट नहीं देना, हमें cos ए के लिए आधार लिखे, तो cos ए के लिए आधार कौन होगा, आप पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाले भुजा को लंब करते हैं, तो cos ए के बारे में पूछा था, ए के सामने वाला भुजा ई जो होगा BC लंब होगा और बगल वाला आधार होगा, तो आधार इसमें कौन होगा ए और सी, तो हम लिखेंगे आधार AC, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री सामने होता है, इसलिए आपको होगा ई वाला, तो कर्ण फिक्स होगा, चाहे कोण ई रहे चाहे वो ई रहे, लेकिन लंब आधार बदलता है कोण के अनुसार, तो कोण ए के लिए जो आपका आधार होगा ई होगा, क्योंकि सामने वाला लंब होता है तो बगल वाला आपको आधार होता है, हम लिख सकते हैं बी की जगह ए और सी, और कर्ण तो हो गया ए और बी बराबर, फिर बी के लिए, तो बी के लिए हो गया लंब और ये हो जाएगा आपको आधार, तब BC बटा ए और बी, ए बी कट जाएगा, तब बचा कोची ए और सी बराबर BC। अब ध्यान दीजिएगा अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा, तो इस भुजा के सामने AC, तो AC के सामने कौन भुजा है B, AC भुजा के सामने कौन B है और BC भुजा के सामने कौन A है, इसे हम लिख सकते हैं AC बराबर, AC की जगह है कौन B और बराबर कौन A, अतः हम कह सकते हैं कौन A बराबर कौन B हो गया आपका प्रूव्ड, यही आपको साबित करना था।